वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से ब्रश टूल को यूज करते हुए डिफरेंट शेप्स पे मास्किंग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए, जिस भी साइज का आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम यहां से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आप इस ब्रश पैनल को ओपन कर लीजिएगा। यहां पर हमें चारकोल ब्रशेस का एक प्रीसेट इंस्टॉल करना होगा। प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। बहुत इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहां से हम यूज करेंगे इंपोर्ट ब्रशेस। आपसे वो लोकेशन पूछेगा। मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे सेव किया था। ये देखिए, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारकोल फोटोशॉप ब्रशेस के नाम से ये फाइल सेव है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा और लोड पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ इसको स्क्रॉल कीजिएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे चारकोल फोटोशॉप ब्रशेस का ये फोल्डर आ चुका है। इसके अंदर आप ये ब्रशेस भी देख सकते हैं। अब आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे कि ये मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर कीजिएगा। अब हम इस ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करेंगे। ये देखिए, इसका साइज मैं यहाँ से कम करता हूँ। आप स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से ब्रश का साइज किसी भी वक्त कम या ज्यादा कर सकते हैं। ब्रश का साइज आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इतना रखता हूँ। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से और इसको यहाँ पर पेंट कर देंगे। इसके बाद इसमें हम कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये वाला इमेज एक ओपन है। मैं अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करता हूँ, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इस वाले इमेज को यूँ ड्रैग करते हुए इस वाले डॉक्यूमेंट में ले आएंगे। अब मुझे इसको क्लिपिंग मास्क करना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ इसी लेयर पे और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अब मैं फिर से इस वाली शेप को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। मैं इसको यूं इस तरह से ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भी लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप अपने इमेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और जूम आउट करते हैं और मैं इसको ये देखिए थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। आप अपने इमेज के मुताबिक जिस तरह से भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। मैं फिलहाल इसको यहाँ रखता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इस तरह बहुत आसानी के साथ आप इन ब्रशेस के साथ डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। मैं फिर से बी प्रेस करता हूँ। आप इसको ओपन कर लीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ब्रश टूल को यूज़ करते हुए मास्किंग करने का एक और तरीका देखते हैं। इससे पहले इन दोनों लेयर्स को मैं सिलेक्ट करता हूं और यूं ड्रैग करते हुए इसको डिलीट कर देंगे। इनको डिलीट करने के बाद यहां से हम ये देखिए राउंडेड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं। टॉप पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहां पे आपका शेप होना चाहिए। फिल में मैं फिलहाल ब्लैक कलर ही यूज कर रहा हूं। स्ट्रोक को हम यहां से बंद रखेंगे। इसके बाद ये देखिए, मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। आप कोई भी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये शेप ड्रॉ करने के बाद इस वाले पैनल को मैं बंद कर देता हूँ। मुझे इसी की कॉपी बनानी है। मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए देखिए कॉपी बना लेता हूँ और एरो की मदद से इसकी शेप को मैं थोड़ा सा राइट और अप की तरफ लेके जाता हूँ इस तरह से। फिर से मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा और इस बार मैं इसको नीचे ले आता हूँ और एक और कॉपी बनानी है मुझे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कॉपी जितनी भी बनाना चाहें, जो भी शेप रखना चाहें आप रख सकते हैं। और मैं इसकी एक और कॉपी 5 कॉपीज कर लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये कॉपीज बनाने के बाद इन तमाम लेयर्स को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने तमाम को सिलेक्ट किया है और इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रेस्टराइज लेयर कर देंगे। अब आप कंट्रोल ई प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से और इनको मर्ज कर दीजिएगा। अब मैं ड्रैग करते हुए इसको सेंट्रलाइज करता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मैं थोड़ी सी शेप दे देता हूँ, इस तरह रोटेट कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट मैं अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करता हूँ। मुझे ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इस बार मैं इस पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ से ये देखिए, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। टॉप पे जनरल ब्रशेस के इस फोल्डर में देखेंगे। यहाँ पे मुझे हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ और मैं एक क्लिक यहाँ करता हूँ और इसका साइज फिर से मैं छोटा करता हूँ। इसी तरह हम इसको शेप्स देते जाएंगे, यानी इस पे ऐड करते जाएंगे जो भी आप शेप देना चाहें। मैं ऑलमोस्ट इसको इस तरह से शेप देता जाऊंगा।
इस तरह से आप ब्रश टूल की मदद से जो भी डॉट्स या जो भी शेप बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। अब हम इसमें भी एक इमेज प्लेस करेंगे। इसके लिए मैंने ये इमेज ओपन करके रखा हुआ है। फिर से मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। मैं यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी करते हुए इसकी कॉपी बना लेंगे। और इस डॉक्यूमेंट में वापस आने के बाद कंट्रोल वी करूँगा और इसको पेस्ट कर देंगे। फिर से इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसे भी क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। और इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करते हुए इसको आप फिर से रिसाइज कर लीजिएगा। आप जिस भी साइज़ का इसको रखना चाहते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे रखता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से आप एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम ब्रश टूल यूज़ करते हुए एक और ट्रिक देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ से फाइल में जाएंगे और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे 500 बाई 500 का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा। और इसके बाद आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हुए एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिए। अब हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद फिर से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आप इस वाले पैनल को ओपन कर लीजिएगा। आपने हार्ड राउंड ही सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट रखने के बाद ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ और इसमें हम डिफरेंट रेंडमली इस तरह से शेप बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से शेप बनाने के बाद आप यहाँ से ये देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस तरह से हम इसको ड्रैग करते हुए इसकी सिलेक्शन बना लेंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद हमें इसको ब्रश डिफाइन करना है। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे एडिट में और यहाँ से ये देखिए डिफाइन ब्रश प्रीसेट, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ आने के बाद आप ब्रश का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश 1 रख देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए आपका ब्रश ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी हो चुका है। अब आप अपना कोई भी इमेज ओपन कर लीजिए। जैसे कि मेरे पास ये वाला इमेज ओपन है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको अनलॉक करता हूँ। इसके बाद एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉलिड कलर अप्लाई करते हैं। मैं ब्लैक कलर ही रखूँगा और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। इस लेयर को ड्रैग करते हुए मैं नीचे लेके आता हूँ। फिर से टॉप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करेंगे। इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हुए इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब मैं अपने ब्रश के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। आपका फोरग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पे ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखा है। ये देखिए अगर मैं इस तरह से पेंट करूँगा, आप देख सकते हैं जिस एरिया पे मैं पेंट करता जा रहा हूँ वो एरिया यहाँ से रिवील होता जा रहा है। इस तरह आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब मैं अपने कीबोर्ड से एक्सप्रेस करता हूँ, मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं अगर फिर से इस पे पेंट करूँगा तो आप देख सकते हैं वो यहाँ से अनमास्क करता जा रहा है। अब मैं फिर से एक्सप्रेस करता हूँ और मुझे यहाँ पे फिर से मास्क करना है तो मैं यहाँ पे इस तरह फिर से पेंट करूँगा। इसी तरह ब्रश टूल को यूज़ करते हुए इस पे डिफरेंट मास्किंग शेप्स दे सकते हैं। आई होप आपको आज के ये छोटे से ट्रिक अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।